नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए अर्शदीप जी आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। अर्शदीप जी इज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, ही स्टेज इन पंजाब एंड केजरीवाल के ऊपर इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। नाउ केजरीवाल ने आज आकर एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है एंड मोदी को सीधे सीधे घेरने की कोशिश की है। क्या है वो अर्शदीप जी बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से पंजाब के किसान अब मोदी जी के फेवर में आने शुरू हो चुके हैं। केजरीवाल के अगेंस्ट में पंजाब के स्टूडेंट्स हो चुके हैं, केजरीवाल के अगेंस्ट में वहाँ के सैनिटेशन वर्कर्स हो चुके हैं, वहाँ की महिलाएं हो चुकी हैं क्योंकि ड्रग्स से वो दुखी हैं। अब एक ये बड़ा तबका जो है वो मोदी जी के फेवर में क्यों आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, सीधे सीधे उनके पेट के ऊपर लात मार दी। तीसरा गोवा इलेक्शन एंड लॉट ऑफ अदर स्टाफ, एफसीआरए को पे भी डेवलपमेंट्स आई एंड ऑल्सो ऑन द कॉकरोच जनता पार्टी। So let's play the rapid fire round. Let's get started. Arshdeep ji, a very warm welcome on the show. Thank you, ma'am, and thank you to the audience, to your audience. जी, ये आज क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने, जिस पे काफी कंटेंट क्रिएटर्स में, इन्फ्लुएंसर्स में, फेसबुक के जो बहुत बड़े बड़े पॉपुलर फेसेस हैं उनमें हड़कंप मच गया है जी। Ma'am, the idea is very simple. इस इंफॉर्मेशन को जो गवर्नमेंट ने पास किया है मेटा को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, तो उसको एक्सीडिंगली डिस्टॉर्ट किया गया है। इसमें जो मेन बात है कि कंटेंट जो है मोदी सरकार किसी का भी कंटेंट उतरवा सकती है, वो दैट इज नॉट ट्रू। इट्स ओनली लिमिटेड टू एआई डीप फेक्स जो पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, एंड दैट कंटेंट या फिर चाइल्ड अब्यूज का। और क्योंकि इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ इट, और बीबीसी की इस पे रिपोर्ट भी आ चुकी है कि दैट दिस इंस्टाग्राम इज वेरी फिल्ड विद लॉट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज कंटेंट एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि इस कंटेंट को 3 घंटे के अंदर उतारना है। पहले ये जो टाइम फ्रेम था, चाहे डीप फेक हो चाहे चाइल्ड अब्यूज हो, ये पहले था सारा 30 घंटे के अंदर। अब होता क्या है, 30 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाती है। 30 आवर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर कोई किसी पोस्ट को वायरल होना होता है, वो 1 या 3 घंटे के अंदर हो ही जाती है। उसको ज्यादा वो नहीं है। तो इसीलिए इसको 3 घंटे के अंदर अंदर इसे मूव किया जाए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कौन सी चीज वायरल हो रही है, उसका सच क्या है क्या नहीं, उसका सच आइडेंटिफाई करना 3 घंटे के अंदर, एंड दैट इज ऑल। उसके बाद कितना भी झूठ बोल लो, कंटेंट क्रिएटर्स को एजिटेट कर दो, बिकॉज काफी लोगों की इनकम आजकल कंटेंट से बहुत ज्यादा आती है, एंड किसी भी कंटेंट। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एआई हो, डीप फेक हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो, आप 3 घंटे में उतार लो। पर केजरीवाल ट्विस्ट करके बोल रहा है कि मोदी जी को जो कंटेंट नहीं पसंद आएगा वो 3 घंटे में उड़वा देंगे। एंड वो ये तो कोट सोशल करें वो सोशल मीडिया को गाइडलाइंस हैं, दे हैव टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। अगर वो दे हैव टू एक्ट ऑन इट आल्सो, बिकॉज इसीलिए तो वो ग्लोबल हेड्स, वो चाहे सिर्फ मेटा के नहीं आए, सिर्फ गूगल के भी आए हैं उसमें, और ट्विटर के भी बुलाए गए हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म है जो भी इंडिया में ऑपरेट करता है, हम ये एफिशिएंसी ये जो गैप्स हैं, हम इनको अभी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली मोदी जी को क्योंकि अभी बच्चों में बहुत गुस्सा है, और अगर आप देखो तो इंस्टा पे जेन जी ज्यादा है, तो बेसिकली जेन जी को फिर से भड़काने का काम कर रहे हैं। फेसबुक के थ्रू एक और टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, और यूट्यूबर्स का नाम लेकर जब वो मेंशन कर रहे हैं तो उसे यूट्यूबर्स पे जो लोग बैठे हैं, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, तो उन सबको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अबे एब्सोल्युटली, बिकॉज एंड अभी ऐसा है ना कि देखिए, सोशल मीडिया पे आज सारी दुनिया इंटरनेट पे बैठी है। कहने की बात यह है कि अगर कोई आदमी आके ऐसे बोलता है कि इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको चेक करें कि इज इट वेरीफाइड और नॉट, क्या इसमें सच, कितना सच है कितना झूठ है। यू जस्ट, अगर आप सोर्स को चेक करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप सोर्स चेक कीजिए कि सोर्स क्या है इस इंफॉर्मेशन का, और उसमें क्या इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है। और सोर्स में तो ये कुछ नहीं लिखा है ऐसा कि अब अगर मेटा ने, अगर मोदी जी ने मेटा को बुला लिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बुला लिया, एंड देन टोल्ड देम टू बी मोर विजिलेंट ऑन दिस, तो इसमें क्या है, तो इसमें तो यू कैन जस्ट से कि मोदी जी ने कंटेंट को रिमूव करने को बोला है जो उनको पसंद नहीं है। तो हमें तो किसको पसंद है, हु लाइक्स चाइल्ड अब्यूज, हु लाइक्स, किसको झूठ पसंद है? नहीं, इनको पसंद है ना, इनकी तो इनके फेवर में तो वो पॉर्न स्टार्स उतरी थी जब किसान आंदोलन हुए हो रहे थे, सो कॉल्ड किसान नहीं थे वो, खालिस्तानी आंदोलन थे, तो इनको तो चाइल्ड
बहुत अलग-अलग तरीके से पसंद हो सकते हैं। ज़रा इनकी वीडियो सुन लेते हैं। सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी, तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है। तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो 3 घंटे में आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। अभी इसकी मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये लोग दूसरों को गाली करेंगे, लड़कियों को गंदी गालियां देंगे, इनके लोग अगर गुंडागर्दी करेंगे, वो सरकार डिलीट नहीं कराएगी, वो रहेगा। मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मोदी जी को इस देश के लोगों से डर लगने लगा है, युवाओं से डर लगने लगा है, बच्चों से डर लगने लगा है, लड़कियों से डर लगने लगा है। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद तो मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस डर का समाधान ये नहीं है कि आप लोगों की आवाज को दबाओगे। पिछले 10 साल मोदी जी ने आवाज दबाई, जंतर मंतर में लोगों का गुस्सा फूटा। इसका समाधान ये है कि मोदी जी कुछ अच्छे काम करें। 1-2 अच्छे काम करेंगे, लोग उनको खुद ही तारीफ करेंगे। जनता को कोई, आप सारे उल्टे काम करोगे और फिर उतना ज्यादा गुस्सा पनपता जाएगा जनता के अंदर। हाँ, चमगादड़ मैम, भी थोड़ी-सी शर्म कर लेगा। जी। पंजाब के सोशल फेसबुक की बात करते हैं। बहुत सारी रिपोर्टर, सबसे पहले तो आप ट्रिब्यून पे आ जाते हैं। ट्रिब्यून के ट्रक्स रोके गए थे न्यूज स्प्रेड होने के लिए, न्यूज़पेपर को ताकि न्यूज़पेपर जो है वो सर्कुलेट ना हो। देयर वाज सर्टेन इंसिडेंट, तो ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर तक रोके गए हैं। और उसके बाद जितने भी पंजाब के रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने ये हाईलाइट किया था कि चाहे फेसबुक चैनल हो, चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो फेसबुक पे जो पंजाब के टॉपिक्स कवर करते हैं, कि ये हेलीकॉप्टर जो है पंजाब का किसने यूज किया था, तो उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस डाले थे। दे रेज द कंसर्न्स ऑन, तो उनको उनके ऊपर एफआईआर हुई हैं, जो आज हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है अरेस्ट के लिए। और उनके जो फेसबुक कंटेंट है, अगर बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी सीएम ने, द हेड ऑफ स्टेट इज, उसकी पिक्चर यूज करके सोशल मीडिया पे दे आर कमेंटिंग ऑन इट, चाहे वो पब्लिक डोमेन में भी आता है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको लेके भी फेसबुक से जो पंजाबी रिपोर्टर्स हैं उनका कंटेंट कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाया गया। सो एंड देन अब इसमें आप ना, हु इज टू से दिस, मैं खुद का, मैं मेरे एक ट्वीट पे, I done myself a tweet on this. I don't want to go into it. I'm still fighting a case for it. I'll reveal the details तो when the time इनका comes. मेटा ने ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल का और कॉकरोच जनता पार्टी के कई पेजेस को लिमिट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे उन बच्चियों की और उन बच्चों की फोटोग्राफ्स थी जो अपनी आज़ादी की मांगे कर रहे थे, जो मोदी जी को प्यार भरी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसके बाद से ये लोगों के बीच में हड़कंप मच गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सोशल मीडिया रीच कम कर दी जाए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ आवर टॉक, अर्शदीप जी, दैट इज पंजाब के फार्मर्स क्यों अगेंस्ट में हो गए अचानक से केजरीवाल के? मैम ऐसा है कि you can say indirect messaging. That's one thing we can say. We cannot say direct confrontation, but अगर direct confrontation की बात करें, जितना लाठीचार्ज पंजाब के किसानों में पंजाब में हुआ ना, वो किसी स्टेट में नहीं हुआ, और इट्स अ रिपीटेड अकरेंस। और अभी जो मेन है कि जो पंजाब, अभी सबसे पहले पंजाब के दो मेजर स्टेट्स के पंजाब और मध्य प्रदेश के किसानों ने एग्रीमेंट कर दिया। दे आर हैप्पी कि एथेनॉल जो हम बना रहे हैं, जो हमारा यूज होता है गन्ना, उसके लिए वी आर वेरी हैप्पी कि जो हमारे जो भी है अपना क्रॉप है वो दैट्स बीइंग यूज्ड फॉर एथेनॉल, और हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। तो उन्होंने आउटराइट ये बोल दिया है। एंड इसके ऊपर इन्होंने आज मेरे ख्याल इथेनॉल के ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके ऊपर सारा ऑब्जेक्टिव जो था वो इथेनॉल के ऊपर, सारा जो सब्जेक्ट था वो इथेनॉल के ऊपर था। उसमें 3 मेन चीजें आई हैं। 3 चीजें अगर लार्जली हम देखें, एक कि अमेरिका प्रेशर कर रहा है इंडिया पे ताकि वो इथेनॉल खरीदे, और इंडिया सबसे ज्यादा वो है इंपोर्टर है एथेनॉल का फ्रॉम अमेरिका। बट एथेनॉल जो है सिर्फ आज से नहीं इंपोर्ट हो रही, दैट्स काफी समय से, बहुत यू कैन से ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स
तब से हो रही है। और वो एथेनॉल जो है सिर्फ पेट्रोल में यूज, सॉरी फ्यूल में नहीं यूज होती, इट्स यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट्स, चाहे जी। अपने अ, कॉस्मेटिक्स वगैरह हो उनमें भी यूज होती है जी। जी। आप कह रहे हैं कि इथेनॉल पे अब जो पंजाब के फार्मर्स है वो मोदी जी के साथ आ गए हैं, इज इट व्हाट यू से? ये जो पॉलिसी है एथेनॉल की, मोदी सरकार की पॉलिसी है। तो अगर ये बेनिफिट दे रही है किसान को, जो पहले इनकम सोर्स नहीं था, अब ये इनके लिए नया इनकम सोर्स है। वो जो मोदी जी ने कहा था कि हम इसको इनकम को डबल करेंगे, वो उसी का एक कंपोनेंट है ये एथेनॉल को इंडिया में इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ताकि हमें अमेरिका जैसी कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े। और सेकेंडली इट ऑल्सो सीधा हमारे किसानों को बेनिफिट होता है, डायरेक्ट बेनिफिट होता है इसमें। क्योंकि किसानों को इथेनॉल बेचने पे शुगर केन से जो निकलता है उनको मतलब गन्ने से जो निकलता है उनको काफी फायदा होता है। तो अब तो वहां के किसान आंदोलन वाले जो लोग थे वो भी मोदी जी के फेवर में आ रहे हैं, या सिर्फ दो चार ही हैं जो फेवर में है अभी केजरीवाल के? मैम ऐसा है कि एक तो एमएसपी का बहुत बड़ा इशू है पंजाब में, जो इनके मंत्री ने कहा था, आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री ने कहा था, नवजोत जी, आई फॉरगॉट हर नेम, वो उन्होंने कहा था हम 2 मिनट में एमएसपी देंगे, हम सरकार बनने दो, 2 मिनट पे एमएसपी देंगे। तो वो जो 2 मिनट की एमएसपी है, और वो भी सारे क्रॉप्स पे देंगे, वो आज तक 2 मिनट, मुझे लगता है वो शायद वो लास्ट के 2 मिनट होंगे जब सरकार नेक्स्ट इलेक्शन होंगे। सो आई डोंट नो कि कब इनको एमएसपी दी जाएगी। बल्कि मोदी सरकार जो है वो कंसिस्टेंटली एमएसपी, जो मेन क्रॉप्स हैं सब पे एमएसपी दे रही है। और जो अडानी अंबानी के जो गोडाउन थे, वहां पे गोडाउन नहीं, जो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, जो किसान आंदोलन के समय बंद हो गए थे, वो भी अभी तो यू कैन से 4-5 साल से वो भी चल रहे हैं। सो वो देर बैक ऑनलाइन, तो क्योंकि किसान को सीधा बेनिफिट होता है, वहां वेट नहीं करना पड़ता, सीधा आधे घंटे के अंदर किसान का काम हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है अपना प्रोड्यूस को तो ये ऑफलोड जितने करके। भी शगुफे इथेनॉल को लेकर या फिर ये 3 घंटे वाली झूठ को लेकर, ये जितने भी शगुफे केजरीवाल छोड़ रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं? एफसीआरए के अगेंस्ट में या डीलिमिटेशन के अगेंस्ट में? मैम इट्स अ मल्टी टियर अप्रोच आई बिलीव। इसमें कारण ये है कि गोवा इलेक्शन, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली बोला है कि हम गोवा में इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप बीजेपी को वोट मत करें और कांग्रेस को भी मत करें, आम आदमी को करें, और हम 5 दिन के अंदर सारी पॉलिसी एथेनॉल की चेंज कर देंगे। तो वो 5 दिन, वो जैसे ड्रग्स भी इन्होंने कहा था कि हम 4 महीने में खत्म कर देंगे, 2 मिनट में एमएसपी दे देंगे, वो शायद वो 5 मिनट भी उसी के अंदर काउंट हो जाता है। एंड एक ये है, दूसरा ये है कि इसमें एफसीआरए, बिकॉज मैम पंजाब में जो कन्वर्जन हो रहा है वो एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे हो रहा है, मैं इतना बता दूं आपको। एंड मेरे बातचीत होती रहती है मेरे फ्रेंड्स के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स के साथ, एंड दे टोल्ड मी कि ये जो नए कन्वर्जन हो रहे हैं, दे आर मोर इन फेवर ऑफ आइदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, एंड दिस इज व्हाट दे थिंक। तो उनकी परसेप्शन है जो नए कन्वर्जन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो इनफ्लो है। और मुझे लगता है कि जो कन्वर्जन है, इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। जो लास्ट टाइम अगर हमने चेक किया था इसके ऊपर, जितना जो था वो 200, आई थिंक 2000% इंक्रीज हुआ है उसके अंदर, पूरा द रेट ऑफ कन्वर्जन में within you can say after almost like a decade back, एक 10 साल पहले, 10 साल के बीच में जो आज का वो जो है 2000% इंक्रीज है कन्वर्जन रेट का, जो ऑफिशियल डेटा नहीं है, क्योंकि पंजाब में कोई ऑफिशियल डेटा है ही नहीं, चाहे वो क्रॉप हो चाहे वाटर हो। वो सिर्फ वाटर के ऊपर थोड़ा बहुत है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, तो सॉरी लुधियाना यूनिवर्सिटी ने। तो अभी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है और आप भी उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, वो ये है कि नेहा बोरा पहुंची थी झारखंड स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए, स्टेज के ऊपर चढ़ गई, बच्चों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा के भगा के स्टेज से आयशा की नेहा बोरा पर रांची जेपीएससी प्रोटेस्ट में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने उनका जोरदार विरोध किया है और स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगाया जा रहा है और अंततः उन्हें स्टेज से धक्के मारकर भगा दिया गया। जय हिंद जय भारत। जो आयशा की दिल्ली से आई है, उन्हें यहाँ पर छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छात्रों ने साफ कह दिया कि कोई भी देश विरोधी, धर्म विरोधी, जात विरोधी, भारत विरोधी नारा हमारे स्टेज। आयशा की नेहा बोरा पर रांची जेपीएससी प्रोटेस्ट में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने सॉरी जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो बच्चों का प्रोटेस्ट तो पंजाब में भी हुआ, पर पंजाब में तो कोई गया नहीं।
ये नेहा बोरा पंजाब क्यों नहीं गई, या फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी की जो पूरी टीम है जी? सबसे पहले जो सवाल उठा था जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां पे आप क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप जा भी नहीं सकते तो आप बोलिए तो सही, एक सेंटेंस बोले। आज तक इन्होंने एक सेंटेंस नहीं बोला। तो इट शोज, अगर आप एक सेंटेंस नहीं बोल सकते और कह रहे हैं कि हम यूथ के हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, और वहां पे जो आपका खुद का प्रोटेस्ट था वहां पे एंटी नेशनल स्लोगन लगाए गए हैं, उसमें हिंदू विरोधी नारे लगाए गए, तो आप कौन से हिंदू यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 80% पॉपुलेशन भारत की है? तो आप कौन से यूथ को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो जो अपने आप को गाली देगा, अपने आप के लिए गाली सुनेगा? इसीलिए झारखंड में किसी ने इनको एंटरटेनमेंट किया नहीं। वहां पे है, जो है झारखंड में है वो अभी दे आर जेन्युइन स्टूडेंट्स, उनके अपने कंसर्न्स हैं, और वहां पे वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन ही नहीं कर रहे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई ये थर्ड एनजीओज हो, किसी को भी वहां ये एंटरटेन नहीं कर रहे। ऑल दे वांट टू इज कि हमारा मांग सुनी जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए पंजाब नहीं गए ये लोग, झारखंड गए कि उसको हाईजैक कर ले, क्योंकि पंजाब केजरीवाल के साथ ऑलरेडी कांग्रेस की सेटिंग हो चुकी है। कांग्रेस इज जस्ट फॉर द शोबाजी इलेक्शन लड़ेंगे, बट वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि लेट केजरीवाल वे। जैसे दिल्ली में हुआ था, जब दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस हैड टैक्टिकली पुल्ड ऑफ फ्रॉम द इलेक्शंस ओनली। उन्होंने नहीं लड़ा था इलेक्शन। राहुल गांधी वॉज मिसिंग, प्रियंका गांधी वॉज मिसिंग, इनकी टीम मिसिंग थी। उन्होंने प्रॉपर प्रॉपर दरवाजे खोल दिए थे कि केजरीवाल जीत जाए, पर नहीं। सिमिलरली पंजाब में वही कहानी हो रहा है। देखिए ना, पंजाब में केजरीवाल का जो ड्राइवर है आज की डेट में, वो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाता है। ये देखिए, सेम बंदा। तो पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए पंजाब नहीं जा रही है, इसलिए कहाँ जा रही है? झारखंड। झारखंड में कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये लोग उनको फाइट करने के लिए जा रहे हैं। उन मतलब कि हमारी जो बेइज्जती हो रही है, जो हमारा कि आप झारखंड नहीं जा रहे हो, इस तरीके की बातें जो उठकर आ रही है मीडिया में, उसको हम काउंटर कर सकें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बोला झारखंड के बच्चे जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी देखिए, जब से सीजेपी था तब से झारखंड भी चल रहा था, पर आपने एक बार वहां से कोई भी गलत एक्टिविटीज नहीं सुनी होगी। उनको कोई जुनैद खाना खिलाने नहीं किया था, अब जा रहे हैं। उनको जो मंदिर में भंडारे से खाना बनता है, चंदा इकट्ठा होने से खाना बनता है, उस खाने से उनका डेली का काम चल रहा था। अब ये अचानक से पूरा का पूरा ये लोग अब हाईजैक करना चाहते हैं। अभी दूसरी न्यूज जो एक और इम्पोर्टेंट आ रही थी सर, वो ये है कि ये दीपिके अपने जो इन्होंने पहले सिक्योरिटी मांगी, और सरकार को भी डर था कि ऐसा ना हो कि दीपिके हैज बिकम सो फेमस तो कोई जैश ए मोहम्मद या कोई भी इनको मार दे, और पता चला वही फिर सारा का सारा बॉम्ब मोदी जी के सर पे फोड़ दिया जाए। तो दीपिके की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए एक पीएसआई लगाया गया उनके पीछे में। अब ये क्या होता है कि जब कोई मिलने आता है तो ये बोलते हैं मिलने क्यों आने दे रहे हो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं थका हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ। जब मिलने नहीं आने देते हैं तो ये कहता है मिलने क्यों नहीं आने दे रहे हो, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, इनको सिर्फ लड़ाई करनी है। सुनते हैं इनको। गुड मॉर्निंग डीसीपी सर, हाउ आर यू? सर यहाँ पर एक पीएसआई वालू के आए हुए हैं, कुछ सुरेश नाम है उनका, ही इज वेरी रूड सर। हेलो, अभी मेरे से कुछ लोग मिलने आए हुए थे, वो गेट के अंदर आए हुए, उनको बोल रहे बाहर निकलो बाहर निकलो, जबकि मैं कह रहा हूँ कि उनको अंदर रहने दो। एंड इज बीइंग एक्सट्रीमली रूड। वो कह रहे नहीं सबको बाहर निकालो। तो मैंने बोला आप कौन होते डिसाइड करने वाले? मैं डिसाइड करूंगा ना मेरे से कौन मिलेगा कौन नहीं। तो फिर वो बोल रहे कि गेट खोलो सबको एक साथ आने दो। फिर मतलब ये क्या डिलिबरेटली कर रहे हैं क्या वो? ये क्या बिहेवियर होता है सर? मतलब मैंने उनको बोला भी कि आज तक मैंने आपको देखा नहीं है, आप पहले दिन ही आ रहे हो और इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो अब ये आईपीएस ऑफिसर को, बिकॉज आईपीएस ऑफिसर इज ऑन कॉल, तो अब ये उनके पीछे पड़ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से दिल्ली के जो हुए थे, अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, अर्शदीप जी या सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जिस तरीके के इन्होंने पुलिस वालों को टारगेट करके घेर घेर के मारने की कोशिश की थी, ये एक सिमिलर स्टाइल कर रहे हैं। अगर कोई मिलने आएगा तो प्रॉब्लम है, मिलने नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। जी मैम, तो, एक तो जी नहीं, आप बोलिए क्या कह रहे थे? ये केजरीवाल से ये लोग सारी चीजें सीख कर आए हैं। प्लीज आप थोड़ा सा और बताएं उनके बारे में। मैम ऐसा है कि जो पहले तो मैं झारखंड पे आता हूँ, झारखंड जस्ट वेरी क्विकली, झारखंड पे ये अभी जाना शुरू हुए हैं, वो भी दे ट्राइंग टू गेट इन,
कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सवाल उठने शुरू हो गए ना कि आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे, और वो भी सवाल हमारे लोग ही डाल रहे हैं जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, चाहे नेशनलिस्ट भी हैं, तो वो भी ये कंसर्न डाले कि आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे। मुझे तो लगता है कि हमें इनको एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। हम व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट दीज पीपल टू गो, जिन्होंने हिंदू विरोधी नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए, पुलिस वालों को मारा, हम इनको क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो झारखंड जाए भाई। ऑल्दो हमारा पर्पस ये है कि हम इनकी हिपोक्रेसी हाईलाइट करना चाहते हैं, पर उसमें हम इनको इंकरेज भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। और दूसरी बात मैम, ये जो पूरा ड्रामा है ना कि लाइक जैसे आपने कहा चट भी मेरी पट भी मेरी, तो इट्स, अब वो कहते हैं ना वो जो सीरीज होती हैं हमारे चलती हैं सास बहू वाली, इट्स ऑल ड्रामा। तो वो अपने आप में ड्रामे की अपनी ही एक खिंचाव होता है, पर उसका फल कुछ नहीं होता, उसका कोई मिठास कुछ नहीं होती, ना वो प्रोग्रेसिव होता है, ना वो कुछ पॉजिटिव लेके आता है किसी की लाइफ में। बस वो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह होता है, वो वहीं के वहीं खत्म। जैसे जैसे कहते हैं ना, लेज खा लिए हमने, चिप्स खा लिए, यू हैव द जंक फूड एंड इट जस्ट अगर हम लेज का, अगर हम आज के चिप्स देखें, दे आर जस्ट केमिकल्स एंड दैट्स ऑल, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। वो तुम्हें एक समय टेस्ट देता है, इतना तुम बार बार चिप्स खाते रहते हो, पर उसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव सा एक, मुझे लगता है, एक एग्जांपल है कि हम इनको अटेंशन दे रहे हैं डिस्पाइट नोइंग कि इनकी सच्चाई क्या है। इन्होंने नंगा नाच जो वहां पे किया है, सारा इनका सच है, पड़ा हुआ है वहां पे, लोगों ने देखा है कैसे पुलिस वालों को पीटा था। और 2700 जो FIRs हुई हैं, जो जितने सारे एंटी नेशनल सॉरी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे वो CGP में एंटर हुए, तो वो हमें बताता ना कि कहाँ तक ये इनकी इंटीग्रिटी है। उसके बाद सोनम वांगचुक जी थे, वो भी इनके आजकल ही इज नॉट अलाइंड विद, इनके साथ अलाइनमेंट नहीं है इनकी। और एंड वो तो मुझे लगता है ही वाज सॉर्ट ऑफ ट्रैप्ड, वहां पे ट्रैप्ड हो गए थे, उनको वे आउट मिल गया, वरना एनीथिंग वुड हैव, क्योंकि द एंड ऑब्जेक्टिव था वायलेंस। जो आज हमारा सोशल मीडिया का कंटेंट भी अभी बीच में फिर से, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन अ वे कि ऑब्जेक्टिव एक ही है, अनार्की। चाहे जी, चाहे वो ये फोन करके, वो कल को कुछ और होगा मैम, शाम को कुछ होगा, रात को कुछ होगा, कॉन्ट्रोडिक्शन पे कॉन्ट्रोडिक्शन, इट्स लाइक अ जी, वेब ऑफ लाइज, यू नो। सो वेब ऑफ लाइफ, इसका कोई राइट। अंत नहीं है, हमें घुसना नहीं है इसमें। जी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि हमारे लोग इसको क्यों, why we are giving importance। maybe I am on Twitter, I don't even touch their post once in a while। वो कभी बोलता है मोदी जी को, यूथ को, अबे who are you buddy? वो 30 मिलियन फॉलोअर्स तुम कह रहे हो कि जितने भी तुमने बनाए हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल हैं, वो सारे इंडिया के की जी। हैंडलर्स जो हैं उनसे भी बहुत ज्यादा है। देखिए नेहा बोरा पे मैं वापस आना चाहूंगी, बिकॉज अब ये हॉट हो गई है पूरा का पूरा झारखंड। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो है एकदम से पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर में आ गया है। नेहा बोरा वहां पर जब जाती हैं तो क्या कहती हैं, लेट्स हियर हर आउट। झारखंड में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, पहली बात तो मैं उन भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ जो उस मूवमेंट में शामिल है कि आप जंतर मंतर पे तो हमें एक भी दिन नजर नहीं आए, एक इंसान उस प्रोटेस्ट में नहीं गया, लेकिन आपकी ये जो राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को धोखा दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जबकि आपकी पूरी राजनीति सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने तक सीमित है, ये पहली बात तो नहीं चलेगी। ये आम छात्रों का आंदोलन है जहां पे पहले दिन से आयशा के साथी बैठे हुए हैं, और एक स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पे बीजेपी और एबीवीपी के लोग घुसाना चाह रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे। झारखंड में जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करेंगे, ये खुद पॉलिटिकल पार्टी के आउटलेट है, एंड शी इज गोइंग देयर। जहाँ पे ये बैठती है वहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, उमर खालिद गैंग आ जाता है, पूरा का पूरा एंटी नेशनल गैंग आ जाता है, एंड देन शी इज सेइंग कि पॉलिटिक्स एज बीजेपी लीडर्स बैठे हैं। हमें तो बीजेपी लीडर कोई नजर नहीं आया। आपको नजर आया अर्शदीप जी अभी तक वहाँ पे कोई बीजेपी लीडर? इट्स वेरी सिंपल। वहां पे अगर जंतर मंतर पे केजरीवाल गए, राहुल गांधी जी ने वो नीट के उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर बैठे, तो व्हाई डोंट दे डू द सेम थिंग? वो हम काउंटर मोशन भी कर सकते हैं ना, झारखंड क्यों नहीं जाते वो? राइट, सही है। तुम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, अब तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। व्हाट्स नॉनसेंस इज दिस?
See, I mean, झूठ के पैर नहीं होते मैम. We can see through the words. Just see through the words. वो कहते हैं ना, वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो एक ही बात एक ही होती है, पॉइंट एक ही होता है. वो चाहे इधर से बोले चाहे उधर से बोले. दिस इज एस गुरुमूर्ति भी काफी उतर आए इस वक्त. पहले वो इतना नहीं एक्टिव थे, पॉलिटिकली इतने कमेंट्स नहीं देते थे. पर फ्रॉडुलेंट रिपोर्ट बाय बीबीसी लिंकिंग झारखंड प्रोटेस्ट टू जंतर मंतर एंड सेइंग सीजेपी सपोर्टिंग इट. बीबीसी इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट. ये क्या बोल रहे हैं? झारखंड प्रोटेस्ट ग्रो इन इंडियन स्टेट ओवर अलेज्ड एग्जाम इरेगुलरिटीज. मतलब जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है वो सीजेपी ने हेल्प किया है, सीजेपी ने खड़ा किया है, सीजेपी ने मदद की है, सीजेपी उसको वो खाना पीना वो सब पहुंचा रहा है. ऑल दैट काइंड ऑफ अ क्रैप व्हिच इज द फर्स्ट क्लास लाई. वो सारी बातें वहां पे फैलाने की कोशिश की जा रही है. बट नॉनदलेस बीबीसी का काम क्या है कि बहुत ही बड़ा झूठ. इनका सिर्फ एक काम है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ. दे आर द बिगेस्ट लायर्स ऑन दिस प्लैनेट एक्चुअली. एनीवेज, थैंक यू सो मच अर्शदीप जी फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. जय श्री राम.